दिल्ली हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार। यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है, ये कहना है हाईकोर्ट का। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सही ढंग से बांटे, ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट कब्जे में ले सरकार। दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल हो चुका है। ऑक्सीजन कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो। रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, फेविक्यू नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, आईसीयू नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हुई है, साफ कहा है कि आप गिद्ध की तरह काम मत करिए, अपने हाथ में सिस्टम लीजिए। आपका सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। पांच ऑक्सीजन रिफिलर्स को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस है। सुनवाई में पेश न होने पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। जो रिफिलर्स थे उनको बुलाया गया था, आज उनको पेश होना था, लेकिन पांचों रिफिलर्स जो थे उनके मालिक नहीं वहां पर पेश हुए। इसको अवमानना माना है कोर्ट ने और नोटिस जो है इशू किया है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर सीएम केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स। दिल्ली के लिए 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूं। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहां पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है वहां भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। एक राहत की सांस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को जरूर दी है एनसीआर को कि ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं रेडी टू मेड वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, टैंकर्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं। एक राहत भरी खबर, अगर ये काम सही समय पर हो जाए तो अगले 15 दिन में दिल्ली की जो ये दिक्कतें हैं ये दूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन और बेड की किल्लत हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राज वर्मा। हमले बढ़ रहे हैं और सबके बीच लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो बिखरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की बात करें तो कुछ इसी तरह के हालात गुरुग्राम में भी बने हुए हैं। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं मिल रही है, तो वहीं मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल बेड के लिए तरस रहा है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो गुरुग्राम में आज फिलहाल ईएसआई हॉस्पिटल में 30 ऑक्सीजन बेड ही मौजूद हैं। इसके अलावा अगर तमाम बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो कहीं पर भी कोई बेड मरीज के लिए उपलब्ध नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुरुग्राम में भी कोरोना की मार ने किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी लगातार परेशान कर रही है, तो वहीं दवाइयां और प्लाज्मा भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशासन और सरकार लगातार दावे जरूर कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो हर तरफ परेशानी है, हर तरफ दिक्कतें हैं और लोग अस्पताल में बेड के लिए, इलाज के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से इंडिया न्यूज के लिए राज वर्मा।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद हालत बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। शमशान घाटों में शवों का अंबार लगा हुआ है। लोगों के शव जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कहीं कहीं एक साथ शवों को जलाने की खबरें मिल रही हैं, तो कहीं शमशान घाटों में एम्बुलेंस की लंबी कतारें लगी हुई हैं। 5 तस्वीर देश भर की आपको दिखा रहे हैं। दुगने शव आ रहे हैं, शमशान घाटों में कतारें हैं, शवों का अंबार है। यवतमाल, गाजीपुर दिल्ली, हिंडन गाजियाबाद, निगमबोध दिल्ली, 22 शवों को एक साथ जलाया गया। बींद महाराष्ट्र में ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें शायद हम भी नहीं चाहते हैं कभी आपको दिखाएं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही है कि आज महामारी कितनी फैल चुकी है, सिस्टम कितना बेबस हो चुका है। अगर आप सुरक्षित हैं तो सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए और कोविड एसओपीज का पालन करिए। पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है। नोएडा में इस महामारी का खौफ इतना बढ़ गया है कि दाह संस्कार के बाद परिजन अस्थियां लेने शवदाह नहीं जा रहे हैं। इस वजह से अस्थियां रखने के लिए बने लॉकर भर चुके हैं। शवदाह गृहों में खाली जगहों पर अस्थि कलश को रखा जा रहा है। सब में की अलग अलग नंबर डाला जाए ताकि बाद में जब परिजन उन्हें लेने जाएं तो ज्यादा दिक्कत ना हो। यह आलम हो गया है कि आदमी अस्थियां नहीं ले रहा है क्योंकि वो जानता है कि हर जगह कोविड महामारी है और जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है वहां पर भी वायरस है। ऐसे में ऐसा ना हो कि आप अस्थियों को लेने जाएं और आप खुद एक्सपोज हो जाएं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग आज भी भर्ती होने के लिए आस लगाए खड़े हैं। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में बाहर से ही भर्ती करने से मना कर दिया गया है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की हम बात कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलएनजेपी के सामने, जीटीबी के सामने और रामलीला मैदान में 1200 बेड ऑक्सीजन वाले तैयार कर रही है दिल्ली सरकार। मेरी शादी थी, मदर 2-3 दिन से फास्टिंग थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल वीकनेस हो रहा है। मैं अभी से 2-3 हॉस्पिटल लेके घूम चुका हूँ। यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा है कि मैं देखूंगा ही नहीं पेशेंट को, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। फर्स्ट एड भी नहीं कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन भी नहीं दे रहे, कुछ भी ऐड कर नहीं रहे, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। बाहर से बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं कल से घूम रहा हूँ, कल मॉर्निंग 5 से मैं अभी तक घूम ही रहा हूँ। अभी तक आया नगर से लेकर के आया नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, रोहिणी सब कुछ घूम चुका हूँ। दीनदयाल, आर्य में सारा, यहाँ लास्ट में यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे भी कोई डॉक्टर ने बोला था आ जाओ, अवेलेबल करा दे रहा हूँ। मेरे पास ये सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर भी अवेलेबल है, बट उसके लिए ऑक्सीजन भरने के लिए भी कुछ अवेलेबल नहीं है और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है। मैम मैं इसमें इलाज चल रहा था इनका, वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया किसी भी अस्पताल में आप ले जाओ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बेड नहीं है हमारा खाली। मैम आधा घंटा आगे अंदर भी गए, बाहर जब डॉक्टर से बात की कह रहे हैं यहाँ नहीं, जबकि यहाँ वो कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। दिल्ली के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के बाहर लोगों को खासा हुजूम उमड़ा है। आपको बता दें ये कोविड केयर सेंटर कल से ही दोबारा शुरू किया गया है। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अभी वेटिंग में हैं हम कि भाई जब हमारे पास कॉल आएगी अंदर से तब हम जाएंगे। सर हमारे को आधा घंटा हो गया कम से कम खड़े हुए और हम मालवीय नगर से आए हैं, मालवीय नगर दिल्ली से आए हैं। वेट कर रहे हैं सर, उन्होंने कहा आप वेट करिए बाहर, हम वेट कर रहे हैं। अब जैसे रिस्पॉन्स आएगा तो हम जाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। And my father is in a very critical condition. I'm getting no help. Numbers are given there, but nobody is responding. Numbers are not reachable. Please help me, please. My father is dying. I can't afford another loss. Yesterday I lost my younger brother. Please help me, please. हम लोग कल से नोडल ऑफिसर को फ़ोन कर रहे हैं, हम डीएसओ को फ़ोन कर रहे हैं, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। रात को हमने आईटीबीपी में फ़ोन किया तो उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अभी तक। हमारे मरीज़ की हालत ख़राब हो रही थी, हम लोग अभी उसको अपनी कन्वेंस से किसी सोर्स से पता चला हमें कि वहाँ वॉकिंग ले रहे हैं। हम अपनी कन्वेंस से उनको दोनों को बिठा के पीपी किट खरीद के पहन के लेके आए हैं, बट अभी यहाँ पे फ्रंट लाइन पे जो भी वर्कर है उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या इनका सिस्टम है। वो कह रहे हैं हमारे को अंदर से इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम आपको आगे भेजेंगे। अभी धूप में हमारे पेशेंट दोनों पड़े हैं और अगर कुछ हो गया तो कोई डीएसओ नहीं सुनता, कोई नोडल ऑफिसर नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। कल से हम लोगों ने 1000 फ़ोन कर दिए हैं बट कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे को पता चला था यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स हैं, बेड्स हैं, 1000 बेड्स लगाए इन्होंने ऑक्सीजन वाले, बट यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं दे रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। नंबर्स पे कॉल करे तो सारे नंबर स्विच ऑफ हैं। पूरे दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि बेड्स पड़े हैं बट दे आर नॉट गिविंग द बेड्स टू दी कोविड पेशेंट्स। दिल्ली में जीटीबी हॉस्पिटल के पास ही एक नया कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस कोविड केयर सेंटर का
जायजा लिया। दो तस्वीरें आपको बता रहे हैं, एक तरफ बेड्स की कमी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कहा है कि नया सेंटर्स बनाया जाएगा, 1200 बेड का बनाया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बनना है उसका जायजा लिया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और डॉक्टर्स की टीम साथ में अरविंद केजरीवाल के जायजा लिया है। और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बेड्स हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो इंपोर्ट कराए जा रहे हैं, टैंकर्स भी इंपोर्ट कराए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वेव के अंदर पेशेंट सीरियस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो भी हॉस्पिटल में आ रहा है उसको या तो ऑक्सीजन का बेड चाहिए, और मैक्सिमम लोग आईसीयू बेड ढूंढ रहे हैं। और अभी पूरी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग आईसीयू बेड ख़त्म हो चुके हैं। तो ये वॉर फुटिंग के ऊपर जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला ग्राउंड है और एक ही अपना जो दिल्ली का मेन रामलीला ग्राउंड है। तो 500 आईसीयू बेड उधर बन रहे हैं और 500 आईसीयू बेड इधर बन रहे हैं, और 200 आईसीयू बेड राधा स्वामी वाले कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं। तो लगभग 1200 आईसीयू बेड्स, प्रॉपर आईसीयू बेड्स जो हैं, ये हमारे 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे, और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। कोरोना से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। पटना में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की भीड़ लग गई, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, जबकि ऑक्सीजन का उत्पादन उतना ही बना हुआ है, यानी ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत पटना के अस्पतालों में है। वहीं दूसरी ओर वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट को चलाया जा रहा है। प्लांट में वर्कर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं, और ये 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। वर्कर्स इस आशा से काम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके। जी हां, 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो और लोगों की जान बच पाए। मारामारी तो क्या है, क्यू से लोग लगे हुए हैं, मारामारी तो नहीं है, और बड़ा पेशेंस उन लोगों को नहीं। यहाँ से जो हम लोग का ऑप्टिमम सप्लाई है वो मेंटेन्ड है। जो हम लोग का एक एवरेज प्रोडक्शन है 1700 से 1800 के करीब, वो डेली प्रोडक्शन हो रहा है। और इसमें हम लोग का कोटा सिस्टम ये है कि इन लोग का अपना एग्रीमेंट है, उषा जो एयर प्रोडक्ट्स वाले हैं, इनका अपना एग्रीमेंट है एनएमसीएच के साथ, आईजीएमएस के साथ, और आर्मी कैंटोनमेंट के साथ, और रेलवे के साथ। तो वहाँ पे इन टोटल इनका लगभग 1500 के करीब जाता है। जो 1000 हो गया आपको एनएमसीएच को, 400 आईजीएमएस को, ऐसे ही करके 100 और 50 करके, एग्जैक्ट फिगर ध्यान में नहीं है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स टैग्ड हैं इनके साथ, जो जिला ने करा है टैग। तो क्योंकि 4 प्लांट है तो सबका अलग अलग टैगिंग है, तो यहाँ पे कम ही हॉस्पिटल्स है, कारण कि यहाँ मैक्सिमम गवर्नमेंट सप्लाई है। हम तो रात दिन लगे हुए हैं इस काम में, रात दिन लगे हुए हैं इस काम में, और हमको नींद भी नहीं आ रही है। ये इतनी बेचैनी है, लोग कितने परेशान कर रहे हैं। डिमांड तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हम लोग उतना भर नहीं पा रहे हैं, लौटा दे रहे हैं लोगों को। जो उतना हो पाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करते हैं। डेली आम दिनों में 2 से 3 घंटे या फिर बैठता था। आज की कंडीशन ये है कि 24 घंटे कम पड़ रहे हैं इसको पूरा करने के लिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में ये इंजेक्शन सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री किया जाएगा। साथ ही निजी अस्पतालों में इंजेक्शन उन लोगों को फ्री दिया जाएगा जो इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। यूपी के बुलंदशहर में जिला अस्पताल के फुटपाथ पर अपनी बेटी की गोद में पड़ी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है।